नमस्कार भाइयों और बहनों, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। आपका भाई भिलवाड़ा से होस्ट महेश शर्मा पुनः आपके सामने आरसीएम एक्सपोज के लिए खड़ा मतलब बैठा है, क्योंकि मेरा तो इसका अनुभव नहीं है। पर मुझे बहुत ज़रूरी था, बार बार फेसबुक पे आरसीएम करके लोग जो अपना प्रचार कर रहे थे, जबकि लीगल इनको अधिकार नहीं है, ठीक है ना, अधिकार नहीं है। इसलिए मुझे भी फेसबुक पे आना पड़ा इनके जवाब देने के लिए, क्योंकि इनके प्रोडक्टों के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। 2 एपिसोड हो चुके, तीसरे एपिसोड में फिर मैं अब आपको जानकारी दूंगा कि आपकी जेब से पैसा निकाल के त्रिलोक जी और बीसी जी, केसी जी, जो भी है इनके परिवार के लोग, प्रकाश जी, जो भी ये सब करोड़ों में कैसे खेले। मैं अभी आपको अब नई जानकारी ये दूंगा। मेरा बैनर भी आपको पहले भी बताया था, वापस मैं बता देता हूँ। देशवासियों, जागो एवं जगाओ, ऐसे सभी ठगों को दूर भगाओ। ये ठग भिलवाड़ा में बेरुपये के रूप में अलग अलग भेष बदल के अब ये यहीं घूम रहे हैं। अब जन चेतना यात्रा, बड़े बड़े लोगों की मीटिंग करा के क्या करना चाह रहे हो? आपके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है, आप रावण बन के, रावण का रूप है, आप राम बनना चाहते हो, हम नहीं बनने देंगे। तो आपके लोग जी गलतफहमी में हैं। फिर मैं आपका नया चिट्ठा खोलता हूँ। आपके 2011 के मैंने सारे रिकॉर्ड डेट बता दिए। अब मैं आपकी मेंबरशिप की लिस्ट बताता हूँ। आपके जब आरसीएम चालू हुआ 2000 के अंदर, सबसे पहला मेंबर था सुरेंद्र वत्स है, और ये रहने वाले हैं दिल्ली के, ठीक है। इनका एड्रेस है मेरे पास, सुरेंद्र वत्स है। दूसरे नंबर पर है आपका तीसरे नंबर पर है सुदेश व्या, है ना, और तीसरे चौथे नंबर पर सीमा छाबड़ा है। और ये पूरी लिस्ट है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये थाने की पूरी लिस्ट है। इसमें ये लोग आपके मेंबर थे। मैंने आपको 2011 का जिक्र किया कि उस वक्त 1,31,57,767 मेंबर थे। 2000 में इनके प्रोडक्ट 50 थे। धीरे धीरे इनका जब काम बढ़ा तो इन्होंने अपनी खुद की फैक्ट्री खोलना चालू कर दिया, क्योंकि अरबों रुपए इनके पास आ गए थे। अब एफएमसीजी में पैसा कितना कमाया वो भी मैं आपको बताऊँगा। एफएमसीजी के प्रोडक्ट के बारे में बता दें, क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं थे, किसी प्रकार का आईएसआई मार्क का नहीं था। एफएमसीजी में 20 से 30% प्रॉफिट कमीशन देके ये लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम देते थे। अब जब इनके पास अरबों रुपए बन गए, इनके पास बन गए, तो इन्होंने अपनी खुद की फैक्ट्री खोल ली है। गुवाहाटी में खोल ली, हिमाचल में खोल ली, और ऐसे करीब 50-100-200 फैक्ट्रियाँ भिलवाड़ा में खोल ली। ये खुद ही प्रोडक्ट बनाने लग गए। और इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी की जाँच में एसपी साहब को कहकर, कलेक्टर साहब को कहकर सूचना के अधिकार से मैं लूँगा, इनकी जाँच करूँगा मैं। क्योंकि पहले जो क्वालिटी आती थी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दी जाती थी, उसमें 20 से 30% मार्जिन, ये 20 से 30% मार्जिन जो है ना, ये अपनी जेब में रख लेते थे। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये जो आरसीएम छाबड़ा जी हैं, त्रिलोक जी हैं, बीसी जी हैं, ये आप लोगों से जेब से पैसा कैसे निकाला, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ। 1,31,57,667 जब मेंबर थे 2011 में, जब आरसीएम आपकी बंद हो गई, जो 10 साल बंद रही, तो आप बताइए आपने इन लोगों को क्या न्याय दिलाया? आपने इन लोगों के भविष्य में क्या किया था? सब रोड पे आ गए थे, डिपो वाले रोड पे आ गए, पिकअप सेंटर वाले रोड पे आ गए। ये जो रॉयल्टी अचीवर है, जो डायमंड है, रूबी स्टार है, ये सब लोग कहाँ चले गए? ये कंगना वाटर, कोई चाय बेचने लग गया, कोई किराने की दुकान खोल दिया, बर्बाद होके आपके। तो मैं आपको एक बात बोलूँगा, एक भजन है कि, है ना, भजन ये है कि खुदा के पास जाना है सज्जन रे, झूठ मत बोलो, वह ना हाथी है ना घोड़ा है, आपको पैदल ही जाना है, ठीक है ना छाबड़ा जी। ये इन लोगों की हाई आपको लगे कि 1,31,00,000 में से 50 कितने रह गए? आप बताओ, 22,000 तो आपका रॉयल्टी अचीवर थे 2011 में, पुलिस की रिपोर्ट बता रही है। आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने जो चेक बनते थे कमीशन के, छोटे चेक बनते थे 500, 600, 700 रुपये के, वो 1,31,00,000 में से करीब समझ लो आपके 50 लाख आदमी के चेक बनते थे 500 रुपये के, 1,000 के चेक बनते थे। बहुत जनों के आईडी प्रूफ नहीं थे, उस वक्त आरटीजीएस नहीं होता था। मुझे बताओ वो छाबड़ा जी, वो पैसा आया, उसको पैसों को आपने कहाँ रखा है? वो पैसा भी अरबों में है, वो भी एक जांच का विषय है। किसी के एड्रेस प्रूफ नहीं थे, किसी का आपके पास उसका खाते का नंबर नहीं था, वो चेक आपके पास रिटर्न हो गए। ऐसे 1,31,00,000 में 50 लाख का चेक रिटर्न हुए, वो पैसा कहाँ है? अरबों रुपए में। वो आपने कहाँ लगा दिया? वो आपने जमीन में लगा दिया प्रकाश जी के थ्रू। ये सारे पैसे जो आप लोगों के डकार के जो बैठे हो ना, उसके खिलाफ ही मैं न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप देख रहे हो कि मैं ना इसको जेब में रख लूँ, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, मैं उठा रहा हूँ आवाज़ इसलिए उठा रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त था डाउन लाइन में, दिलीप मेहता, वो एक्सपायर हो गया, आरसीएम करते करते एक्सपायर हो गया। उसकी मिसेज किराए के मकान में रहती थी। आप अगर इतने दानवीर थे, इतने दानदाता हैं, और इतने कहते हैं कि दुख में साथ नहीं दे, वो आदमी किस काम का? आपने आरसीएम में अंदर किसी का एलआईसी करवाया क्या? आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर की एलआईसी हो तो बता दो। मेरा जो दोस्त मरा ना, उसको किसी प्रकार की छाबड़ा जी ने आरसीएम की सहायता नहीं दी, उनको त्रिलोक के लिए किसी छाबड़ा जी ने। दुख इस बात का नहीं है, दुख आपका क्या फर्क पड़ जाता? आप बीमा कराते ना, 1,31,00,000 जिसमें अरबों रुपए आप जीम गए थे। क्वालिटी के नाम पे जीमा आपने, कमीशन के नाम पे जीमा, चेक के नाम पे जीमा, अरबों खरबों रुपए आप खा गए हो। ये जांच का विषय है। किसी ने आज तक आवाज़ नहीं उठाई, आवाज़ मैं उठाऊंगा और उठा रहा, उठाते रहूँगा। आप चाहे कितना ही कर लो, मेरे मुकदमे बंद नहीं होने वाले। मैंने आपको बताया कि 10 रुपये के स्टाम्प पे आपने काम चालू किया, वहीं फर्जीवाड़ा साबित होता आपका। फैशन शूटिंग का 10 रुपये का स्टाम्प आपका जो था ना नाम, वो मैं आपको नाम बता दूँ, घनश्याम लाल डाट के नाम से था, वो ये रामपाल न्याती, उनके नाम का स्टाम्प था, उसके ऊपर फैशन शूटिंग का आपका एग्रीमेंट था।
इससे बड़ा फ्रॉड क्या है? काम तो आप फैशन शूटिंग के अंदर, पेमेंट तो फैशन शूटिंग के अंदर जा रहा है, ये जो स्टेटमेंट है, और काम आप आरसीएम के नाम से कर रहे हो। यहीं आपकी जालसाजी साबित होती है। और ये भ्रमित लोग हैं ना देश के, आरसीएम आरसीएम आरसीएम, तो ये लोगों को भी आंखें खुली नहीं इनकी। जिस दिन 1 करोड़ रुपए आपने जैसे ना जेब में रख करके, शारदा चिट फंड कंपनी है, आपको भी मैं नाम बताऊंगा, शारदा जी का आपका सुबेदार राय था जिसने चालू की थी क्या सारा ग्रुप, उसको जेल जाना पड़ा। क्यों? वो भी एक बहुत बड़ा अच्छा आदमी था, चेहरा अच्छा था, तो चीटिंग करा था लोगों के साथ, करोड़ों रुपए जिम गए लोगों के, करोड़ों रुपए वो शारदा चीटिंग फंड में खा गए। ये नेताओं की मीटिंगें करा के, और ये है ना आपका धर्मवीर का जो चोला ओढ़ना चाह रहे हो ना, वो आपका चोला में नकाब उतारूंगा मैं आपका। और एक ये जो जनप्रतिनिधि आपके कार्यक्रम में आ रहे हैं समाज के लोग, मैं तो उनसे भी अपील करूंगा, सर आप कहाँ जा रहे हैं? आप इनके रिकॉर्ड पता करो पहले, आपराधिक रिकॉर्ड है इनके पर। कोई आदमी रावण का रूप धारण करके राम जी बनना चाहे, और तो उनको मैं नहीं बनने दे रहे। हमने पहले भी इस बात बोली, सेकंड एपिसोड में, थर्ड में भी ये बोल रहे हैं। आप ये जो है ना, ये आपको जो आंकड़े दिए, आप इस पर गौर कीजिए। मैं आपको फिर और बता देता हूँ कि ये इनके चेक आए थे, वो भी मेरे पास ये पूरी रिकॉर्डेड लिस्ट है। ये पूरी इनकी वो लिस्ट है जो चलती थी चेन, कोई कंगना वाटर बेचने लग गया, बर्बाद हो गए। आरसीएम करके 2010 साल तक ही बंद रही आरसीएम, वापस चल करने की वजह ये रही है कि इनकी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो रहा था। ये जो बड़े बड़े लीडर टाई सूट वाले ये इनके घर पे गए, इनको परेशान करने लगे कि सर हमारा क्या होगा, हम तो रोड पे आ गए, चाय बेच रहे हैं हम तो वाटर कंगना वाटर बेच रहे हैं। तो छाबड़ा जी को लगा कि ये वापस जिंदा है, तो मेरे को क्या दिक्कत आ रही है, साला वापस इन फैक्ट्री को जिंदा कर दो, वापस देश में चूतिया लोग हैं खरीदते रहेंगे। अरे मैं तो प्रशासन से ये पूछूंगा भी कि सर हमारे को न्याय नहीं मिला आरसीएम में, अभी फिर आरसीएम के चल हो गया। अभी हम प्रार्थी हैं, इनके मुकदमे चल रहे हैं, मैंने आपको बताया इसमें गवाह हैं, 50-60 गवाह हैं, 50 एक FIR, इसमें मेरा भी नाम है। तो जब हमको ही न्याय नहीं मिला तो फिर ये आरसीएम कैसे ओपन कर सकते हैं? मैं प्रशासन से मांग करूंगा इनकी वापस न्याय जांच की जाए, ये करोड़ों अरबों रुपए के जो घोटाले हैं इनकी जांच की जाए, चाहे जीएसटी डिपार्टमेंट हो, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, सब इनकी जांच करें। ये मामला दफा एकदम कैसे गया, मुझे पता है दबा कैसे है, मुझे ये भी पता है कि दबा कैसे है मामला, और मामला दबा ये वापस उठे कैसे है, क्योंकि पैसे में बहुत ताकत होती है। सच को झूठ और झूठ को सच करना, पैसे के बाद ये ताकत है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। और फिर इसलिए हो रहा है कि देश के अंदर लोग भ्रमित है, उनको पता ही नहीं है कि क्या उनके साथ हो रहा है। मेहनत मैंने भी खूब की है, मैंने 3 साल इसलिए ख़राब किया है, ऐसी गर्मी में दिल्ली में मेट्रो तो थी नहीं उस वक्त, बसों में बैठ के DTC में धक्के खाए, दाल चावल खाए छाबड़ा परिवारों के लिए। और हम लोग रात को मीटिंग होती थी, हम दिल्ली जाते थे, मैंने आपको बताया था ताल कटोरा लाल कोटा स्टेडियम में कैसी छाबड़ा का प्रोग्राम था, 1 लाख मेंबर के टिकट बेच गए, टिकट भी इनके ग्रुपों ने खरीदा, पर वहाँ पर व्यवस्था ही नहीं हो पाई। व्यवस्था नहीं, लोगों ने गेट तोड़ दिए। सुबह पहले त्रिलोक जी को फ़ोन लगाया, BC जी को फ़ोन लगाया, किसी ने मदद नहीं की। SP साहब ने मेरे को क्या पकड़ के बिठा दिया, फिर मैंने किसी मुझसे अपने प्रभाव से छूटा हूँ। तो ये सब चीज़ें हमारे दुख से निकले हैं, इस सब बातें आपको शेयर कर रहा हूँ। चौथे फिर एपिसोड में आऊँगा, फिर इनके बारे में मैं बताऊँगा कि ये नानसी से आए थे, कैसे कपड़े का काम चालू किया, कैसे इनका इच्छलकरण में क्या इनकी रिपोर्टें हैं, वो सब मैं आपको बताऊँगा। इच्छलकरण बॉम्बे में कपड़े में। ओके, मैं आपको फिर 30 एपिसोड में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत। चलो।